दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो हर चीज़ कंट्रोल करती है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आपकी आइडियोलॉजीज, इतिहास के सभी बड़े इवेंट्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रेवोल्यूशन, 9/11 टेररिस्ट अटैक और रिसेंट इवेंट्स के अंदर कोरोना वायरस पैंडेमिक, इन सभी के पीछे एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े चंद लोगों का हाथ है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। ये क्या बकवास कर रहा है? इतिहास के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इस सीक्रेट सोसाइटी की प्रेजेंस नोटिस की जा सकती है। माना यह भी जाता है कि आज दुनिया के अंदर जितने भी रिच एंड सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से कम 70% लोग इसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है और सिर्फ अभी नहीं, पिछले 250 सालों से ये पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्वीन एलिजाबेथ, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, आइजैक न्यूटन, डेविड रॉकफेलर, जॉर्ज बुश, बियोंसे, टेलर स्विफ्ट, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों को इतनी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनाटी ने दिलाई है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को भी इल्यूमिनाटी कंट्रोल करता है। कहते हैं कि इल्यूमिनाटी से जुड़ने पर इल्यूमिनाटी आपको वो सब दे सकता है जो आपको चाहिए, नेम, फेम, पैसा, सब कुछ, लेकिन बदले में आपको इनसे अपनी सोल ट्रेड करनी पड़ेगी। और अगर कोई भी इंसान इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो उसकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। मतलब एक बार इनसे जुड़ने के बाद देयर इज नो यू टर्न। जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है 22 नवंबर 1963 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की मिस्टीरियस डेथ। अमेरिकन प्रेसिडेंट की हत्या आज तक अमेरिका के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक बनी हुई है। और ये सबसे बड़ी मिस्ट्री इसलिए है क्योंकि उनकी मौत के दिन एक अननोन लेडी को वहां पर एक कैमरा जैसी चीज होल्ड करते हुए सभी ने देखा। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो कैमरा जैसे दिखने वाली चीज असल में एक पिस्टल थी जिससे जॉन F कैनेडी की हत्या की गई। और वो अननोन लेडी कौन थी आज तक किसी को नहीं पता। उस लेडी को 22 नवंबर से पहले और 22 नवंबर के बाद आज तक किसी ने नहीं देखा। इसके अलावा दूसरा बड़ा एग्जांपल है रैपर टूपैक, जिन पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े होने की। उन्होंने अगस्त 1996 में एक एल्बम रिकॉर्ड किया इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने के लिए जिसका नाम था किल्यूमिनाटी, जो कि रिलीज हुआ था नवंबर 5, 1996 को। लेकिन उससे 2 महीने पहले ही उनकी हत्या कर दी गई, किसके द्वारा आज तक किसी को नहीं पता। इसके अलावा माइकल जैक्सन एक और बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसको आप सभी लोग जरूर जानते होंगे। काफी सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माइकल जैक्सन को एक सिनिस्टर सीक्रेट सोसाइटी ने मारा है जो माइकल जैक्सन को एज अ थ्रेट देखते थे। माइकल जैक्सन ने अपनी एक एल्बम ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ सीक्रेट सोसाइटीज को एक्सपोज करने की बात कही। इसके अलावा कंस्पिरेसी थ्योरीज के अकॉर्डिंग 1985 में माइकल जैक्सन ने बीटल्स बैक कैटलॉग के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए विच गेव हिम टू मच पावर टू एक्सपोज इल्यूमिनाटी, और इसी के चलते दे किल्ड माइकल जैक्सन। इसके अलावा कुछ सीक्रेट सोसाइटी में बैठे कुछ लोग किस तरह किसी वर्ल्ड इवेंट को ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, इसका एक बड़ा और रिसेंट एग्जांपल है कोरोना वायरस पेंडेमिक। इस चीज पर दुनिया भर में डिबेट्स हैं कि ये कोरोना वायरस एक बैट से निकला हुआ वायरस है या फिर चाइना की लैब्स में मैन्युफैक्चर किया गया एक वेपन। लेकिन काफी लोग इसके पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ मानते हैं। और उन लोगों की थ्योरी ये है कि जब चाइना के वुहान शहर में कोरोना वायरस का सिर्फ पहला केस पाया गया था, उसके अगले 4-5 दिनों के अंदर ही दैट पॉपी नाम की एक अमेरिकन सिंगर ने अपना एक सॉन्ग रिलीज किया जिसमें वो कह रही थी कि इट्स नॉट अ टाइम टू गो आउटसाइड, स्टे होम। दैट पॉपी सिंगर के ऊपर पहले से ये आरोप लगते आ रहे थे कि वो इल्यूमिनाटी के साथ किसी न किसी तरह के कनेक्शन में है। और इस सॉन्ग के रिलीज के बाद लोगों ने कड़ियां जोड़ना शुरू कर दिया कि इस अमेरिकन सिंगर को ये कैसे पता कि कोरोना वायरस आगे चलकर इतना भयानक रूप ले लेगा, क्योंकि उस समय तक कोरोना वायरस का सिर्फ पहला केस डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा भी कहा जाता है कि इतिहास में इस इल्यूमिनाटी नाम की सीक्रेट सोसाइटी ने काफी सारे इवेंट्स ऑर्केस्ट्रेट किए हैं। 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन, 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, और 21st सेंचुरी में 9/11 जैसा टेररिस्ट अटैक, और ना जाने कितनी ही मिस्टीरियस किलिंग्स और इवेंट्स इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्केस्ट्रेट किए हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के इतने सक्सेसफुल होने का एक राज ये भी बताया जाता है कि ये सेटन या फिर शैतान की पूजा करते हैं। अमेरिकन CIA के आर्काइव्स में आपको 1991 में पब्लिश्ड एक बुक मिलेगी जिसका नाम है द ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी, जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं ये सब सेटन्स एलीट है और सेटन की पूजा करके
करके ये पूरी ह्यूमैनिटी पर सैटेनिक रूल लाना चाहते हैं। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें कि कैसे हैलोवीन का कल्चर ग्लोबल हो चुका है, सैटर्न वर्शिपिंग को भारत में शायद उतना नहीं लेकिन वेस्टर्न पॉप कल्चर में एक कूल चीज की तरह दिखाया जाता है, जिसका एक रीसेंट एग्जांपल है ट्रेविस स्कॉट का 2021 का एक लाइव परफॉर्मेंस। ट्रेविस स्कॉट ने नवंबर 5, 2021 को एक लाइव शो में परफॉर्म किया जिसका पूरा फॉर्मेट प्योरली सैटेनिक था। 50,000 से भी ज्यादा लोग इस शो को देखने आए थे और ऐसा कहा जाता है कि ट्रेविस स्कॉट ने उस लाइव परफॉर्मेंस के अंदर कोई सैटेनिक रिचुअल परफॉर्म किया, जिसके चलते शो के अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी कि 8 लोगों की शो के दौरान ही मौत हो गई। और इसके अलावा बहुत से लोग वहां चिल्लाते रहे कि शो को बंद किया जाए, लेकिन ट्रेविस स्कॉट ने शो बंद नहीं किया। लेकिन इस इल्यूमिनाटी की शुरुआत एक काफी नोबल कोज के लिए की गई थी। 1 मई 1776 को जर्मनी के एक शहर बवेरिया में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत की थी कैनन लॉज और फिलोसफी के प्रोफेसर एडम विशोप ने। उस समय पर ना ही कोई राजा और ना ही कोई गवर्नमेंट बल्कि चर्च की अथॉरिटीज इन सब से ऊपर होती थी। डोगमेटिक रिलीजियस बिलीफ्स के चलते लोगों को सप्रेस करना उस समय पर चरम पे था। बेसिकली लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उनको क्या खाना है, क्या पीना है, सभी चीजें धर्म के नाम पर डिसाइड की जाती थी। और द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की शुरुआत एडम विशोप ने इसी मकसद से की थी कि लोग अपने हिसाब से जी सके। वो पूरे वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे जिसके बाद लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ध्यान दे और लोग अपने हिसाब से जी सके, जिसके लिए एडम विशोप किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। शुरुआत के अंदर इल्यूमिनाटी में सिर्फ 5 लोग शामिल थे जिनको कहा गया ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबलिस्ट्स, लेकिन धीरे धीरे एडम के मकसद में और भी लोग शामिल होते गए और इसकी पावर बढ़ती गई। अब इसमें एक चीज ये भी थी कि जो लोग ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी में शामिल हो रहे थे वो काफी रिच और एजुकेटेड थे, क्योंकि गरीब लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी और रेवोल्यूशन जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। और इन रिच एंड एजुकेटेड लोगों ने धीरे धीरे लोगों के अंदर से रिलीजियस बिलीफ्स को कम करना शुरू किया, जिससे चर्च अथॉरिटीज को अपना इन्फ्लुएंस कम होने का डर सताने लगा। और अपना इन्फ्लुएंस लोगों में बचाए रखने के लिए चार्ल्स द ऑर्डर ने 1784 में सभी सीक्रेट सोसाइटीज पर बैन लगा दिया, जिसके चलते जर्मनी के शहर बवेरिया में काफी सारा केओस शुरू हो गया और एडम विशोप को वहां से भागना पड़ा और 1830 में उनकी मौत भी हो गई। लेकिन द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी जारी रहा। लेकिन एडम के जाने के बाद एक चीज ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी में चेंज हो गई। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद लोगों को चर्च अथॉरिटीज और रिलीजियस बिलीफ्स के सप्रेशन से बचाना नहीं बल्कि दुनिया पर कंट्रोल करना था। और अगर ये सारी थ्योरी सच है और ये सारे रिच एंड सक्सेसफुल लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि दे एक्चुअली कंट्रोल द वर्ल्ड।